आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में सबसे पहले हिंदुस्तान में सुरक्षा की पोल खोलती है खबर। दरअसल झारखंड की राजधानी में बम स्क्वाड का मजाक बन गया। दरअसल पुलिस को रांची मेन रोड पर लावारिस बैग मिलने की सूचना मिली। आनंद फानन में बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंच गया, लेकिन तभी सारे सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए एक युवक वहां पर पहुंचा। बड़े ही लापरवाह अंदाज में संदिग्ध बैग उसने खोल दिया। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे उस युवक ने लापरवाही बरती और कैसे हक्के बक्के रह गए सारे सुरक्षाकर्मी। ये तो गनीमत थी कि बैग में कुछ नहीं निकला, वरना आप खुद समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि इस लापरवाही का क्या नतीजा हो सकता था। यहां माहौल बम स्क्वाड का भी बना, जिसने ना तो कोई घेराबंदी की और ना ही लापरवाही पर कोई गंभीरता दिखाई। संदिग्ध बैग वहां पर मिलने की सूचना बॉम्ब स्क्वाड को मिल गई थी। बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस बैग को खोल पाता, वहां पर युवक पहुंचता है और वही इस बैग को खोलने लगता है। ये तो गनीमत थी कि इस बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, नहीं तो इस युवक की क्या हालत होती आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से युवक बैग खोल रहा है, उसके बाद जो अंदर सामान मिल रहा है उसे पटक रहा है। संदिग्ध वस्तु के पास भी बेरोक टोक पहुंच जाता है और बम निरोधक दस्ता वहां पर खड़ा रहता है। तो ये रांची की तस्वीरें हैं जहां पर ये लावारिस बैग मिलने की सूचना बम निरोधक दस्ते को दी जाती है। एहतियातन ये कदम उठाया जाता है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वहां पर ये दस्ता पहुंचता है उससे पहले ही सफेद पोशाक में जो आप शख्स देख रहे हैं ये इस बैग तक पहुंच जाता है, इसे खोलता है और यहां तक ही नहीं, इसके बाद जो अंदर चीजें मौजूद होती हैं उन्हें उठाकर पटकने लगता है। और देखिए किस तरह से उसके बाद बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचता है इस युवक के पहुंचने के बाद। तो ये सुरक्षा में सेंधी कही जा सकती है, जिस तरह से संदिग्ध वस्तु के जांच में ये युवक बीच में ही घुस गया। पूरी तरह से वहां पर जो निरोधक दस्ता था वो खड़ा रहा और ये युवक उनसे पहले ही इस बैग तक पहुंच गया। संदिग्ध वस्तु की जांच में ये युवक खुद ही लग गया। कौन था ये युवक, क्या थी इसकी पहचान और आखिरकार कैसे ये बैग तक पहुंचा, ये तमाम सवाल अब इन तस्वीरों के आने के बाद खड़े हो रहे हैं। आखिरकार क्यों नहीं इसे रोका गया, बम स्क्वाड ने बैग खोलने से क्यों नहीं इस युवक को रोका, बैग की घेराबंदी क्यों नहीं की गई थी। अगर ये संदिग्ध वस्तु थी तो इसकी घेराबंदी की जानी चाहिए थी, ताकि कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होती, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार कैसे बैग तक ये युवक पहुंच गया। धर्मवीर सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं, किस तरह से वहां पर लापरवाही हुई, वहां पर सुरक्षा को एक धत्ता बताया गया। जी नेहा, आप सही कर रही हैं कि जो घटनाक्रम है उसमें आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि पुलिस लापरवाह भी की। बम स्क्वाड टीम वहां पर मौजूद थी, पुलिस वहां मौजूद थी, उसके बावजूद कैसे एक अनजान युवक बीच में घुस गया। और हालांकि बैग के अंदर कुछ नहीं था। आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी सूचनाएं मिलती है कि लावारिस बैग मिला है, बम स्क्वाड भी पहुंचते हैं। ये घटना यहाँ पे आप बता दें कि ये जो लड़का है ये हिंद पीढ़ी का लड़का है, इसका नाम बाबू खान है। ये भी अचानक घुसा और बहुत आश्चर्य की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में, बम स्क्वाड की टीम की मौजूदगी में उसने जिस तरह बैग को बाहर निकाला और ये बताते हुए कि बैग में कुछ नहीं है, हटिए हम देखते हैं बैग में क्या है। और सब लोग सब वहाँ पे भीड़ भी है, पुलिसकर्मी भी है, कोई इसको रोकता नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि किस तरह से कितना लापरवाह है यहाँ की पुलिस। नेहा, और इस युवक की पहचान के बारे में क्या कुछ पता चला है, क्या जानकारी मिली है? जिस तरह जो जानकारी मिली है कि हिंद पीढ़ी पास का ही एक मोहल्ला है, वहाँ का ये निवासी है, बाबू खान नाम का ये युवक है। और ये उस जगह पर जहाँ जिस जगह पे ये बैग मिला था, लावारिस बैग जो मिला था, ये प्लाजा के पास, पंचवटी प्लाजा, उसके सामने ये बैग पाया गया था। उसके बाद अफरा तफरी मची थी। थोड़ी देर बाद बम स्क्वाड की टीम भी आई थी, आधे घंटे पौने घंटे के बाद। उसके बाद ये युवक अचानक आया भीड़ में से और उसने बैग को खोला। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस और बम स्क्वाड की मौजूदगी के बावजूद ये युवक संदिग्ध बैग तक पहुंचा, उसे खोला और उसके बाद ये कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है।